एक नाम है केरली। शायद आपने ये नाम सुना हो। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो अब सुन ले, क्योंकि ये नाम अब आप भूलने नहीं वाले। ये नाम खुद आपको याद रखने पर मजबूर कर देगा। हंगेरियन आर्मी में एक फौजी था जिसका नाम था केरली। वो अपनी कंट्री का माना जाना शार्प शूटर था, पिस्टल का। उसके निशाने इतने पक्के थे कि अपने इलाके में अपनी सिटी में होने वाले जितने इवेंट थे निशानेबाजी के, वो सब जीत चुका था। अब उसका एक मकसद था जो उसकी कंट्री में होने वाला एक इवेंट था, मेजर बड़ा इवेंट जो होता है अपनी कंट्री में होने वाला, उस पे उसकी निगाह थी और उसको वो जीतना चाहता था। और सिर्फ यही नहीं जीतना चाहता था, इसके इलाके के या इसके शहर के हर इंसान को मालूम था कि ये इवेंट केरली ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि केरली मेहनत पर यकीन करता था। केरली सारी रात सारा दिन अपनी प्रैक्टिस में मगन रहता। उसका जुनून उसको ये सब कुछ करने पर मजबूर करता। जब एक इंसान का पर्पस, उसका मकसद, उसका गोल क्लियर होता है ना दोस्तों, उसके बाद उसे कुछ नजर नहीं आता। उसे एक ही चीज नजर आती है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना, वहां पे खड़ा करना। और वो बस वही देखता रहता है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा टॉप प्लेस है, मुझे यहाँ पहुंचना है। और उसका जो मकसद होता है, उसका जुनून होता है, वो उसे पीछे से धक्के देता रहता है कि चल आगे, और उसे लेके जाता है उस मंजिल की ओर, जिस मंजिल के बारे में उस इंसान ने सोचा होता है। तो केरली भी उसी इंसानों में से था। उसे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी और जिसको पाने के लिए वो एकजुट होकर निकल चला था। उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, कौन उसकी तारीफ कर रहा है, कौन तारीफ नहीं कर रहा है, कौन उसे मोटिवेट कर रहा है, कौन उसे डीमोटिवेट कर रहा है, उसने नहीं सोचा। उसने सोचा तो सिर्फ एक चीज कि मैंने अपने आप को उस लेवल पे देखना है। खैर, केरली का फोकस तो बिल्कुल क्लियर था अपने कंट्री में होने वाले इवेंट को जीतने का। लेकिन केरली की जो किस्मत थी ना, उसको यह मंजूर नहीं था कि केरली इतने आराम से, सुकून से जीत जाए। तो उसकी किस्मत ने उसकी मंजिल के रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। वो पत्थर ऐसा पत्थर दोस्तों कि उसको हटाना तो दूर की बात, उसको हिलाना भी मुश्किल। अब वो पत्थर क्या था? वो पत्थर ये था दोस्तों कि आर्मी का एक कैंप चल रहा था जिसमें ट्रेनिंग हो रही थी। उस ट्रेनिंग के दौरान केरली जब ग्रेनेड फेंकने लगा तो वो बम उसके हाथ में फट गया। और जिस हाथ से उसने जिंदगी भर प्रैक्टिस की, जिस हाथ से वो अपने आप को दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी देखना चाहता था, उसका वो हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो गया, बिल्कुल खत्म, कोई चांस ही नहीं। अब केरली की किस्मत ने उसके सामने सिर्फ एक रास्ता छोड़ा, ओनली वन वे। वो क्या? वो ये कि चुपचाप बेड पर लेटा रहे, जो पेंशन आ रही है वो खा और सो जा, और तेरे पास कोई रास्ता नहीं, बस ये आखिरी हल है तेरे पास। ये था उसकी किस्मत का कहना। दोस्तों, ये हमारे साथ भी कुछ ऐसे है। हम जो लूजर होते हैं ना, जो फेलियर लोग होते हैं, हम लोग की जिंदगी में हम एक तो अपनी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं बना पाते कि यार मैंने ये बनना है, या मैंने ये करना है, या मैंने अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना है। हम ये सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं कि बस यार हमारी जिंदगी में जो हो रहा है, जैसे गुजर रही है, चल रही है, कट रही है ना जिंदगी, ठीक है यार, इसी तरह कट रही है। या अगर हम अपनी जिंदगी में कोई मकसद बना लेते हैं तो हम इंतजार में होते हैं कि कोई छोटा सा, इतना सा, चुन्ना सा कोई फेलियर आए, हम अपना पूरा मलबा वहां रख देते हैं। हम अपनी गाड़ी को वहीं पार्क करके, हम दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर कर देते हैं कि यार देखो, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि वहां पे पहुंचूं, ये बनूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, लेकिन अब किस्मत में ही नहीं लिखा, अब नसीब में ही नहीं लिखा ये बनना या ये करना, तो फिर अभी मैं क्या लड़ूं? देखो ना यार, अच्छा भला ये करने जा रहा था, ये हो गया, बस अब क्या करते, अब बस ठीक है, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा। हम ये करते हैं, हम या तो अपना गोल बदल लेते हैं, अपना मकसद, अपना पर्पस बदल लेते हैं कि यार ये नहीं करना, अब ये करेंगे, ठीक है ना, और फिर इंतजार में होते हैं छोटे से खेल। या हम बिल्कुल ही नियत्ते होके बैठ जाते हैं कि बस यार अब और मेहनत नहीं करते, जैसा चल रहा है वैसे चल रहे। तो केरली को भी उसकी किस्मत ने यही रास्ता चुनने पर मजबूर किया
कि बस यही करना है, या तो चुपचाप बैठ जा या कोई दूसरी चीज कोई जो है ना कोई अलग धंधे पे निकल जाए। लेकिन केरली को ये मंजूर नहीं था। उसने अपने आप को उस लेवल पे देख लिया था। उसने अपनी सोच में ये सोच लिया था कि मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है, मैंने ये बनना है, मैंने दुनिया का नंबर 1 शार्प शूटर बनना है और दुनिया को दिखाना है। तो फिर उसके लिए मैंने चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। जब किस्मत ने उसके सामने एक रास्ता छोड़ा ना, तो उसने अपना दूसरा रास्ता क्रिएट किया। जो चीज किस्मत ने उससे ले ली थी ना, उसने छोड़ दिया उसके बारे में सोचना। जो अभी उसके पास बाकी था ना, उसने उस पर अपना फोकस किया कि मेरा एक हाथ जो चला गया, जिससे मैं नंबर 1 बनना चाहता था, जो मेरा पक्का बेस्ट हाथ था, वो चला गया ना, तो क्यों ना मैं अपने लूजर हैंड को बेस्ट हैंड बनाऊं। अब ये उस हाथ से लड़ने निकला था दोस्तों, जिस हाथ से सिग्नेचर करना तो दूर की बात, अपने नाम का पहला वर्ड भी सही से नहीं लिख सकता था, सी। और उस हाथ के साथ वो मुकाबला करने की सोच रहा था। ये होता है विनर की सोच, कि वो देखता है कि मेरे पास क्या चीज है। वो ये नहीं देखता कि क्या चीज मेरे पास से चली गई तो बस छोड़ दो। वो ये देखता है कि मेरे पास क्या चीज बाकी है जिसके साथ मैं फिर लड़ सकता हूं। तो उसने अपना वो हाथ चुना। उसके साथ अब डॉक्टर ने उसको 30 दिन बेड रेस्ट दिया कि आपने 30 दिन तक बेड रेस्ट पे रहना है। दोस्तों, उसका 30 दिन जब खत्म हुए तो वो अगले ही दिन कहां पाया गया? मैदान में प्रैक्टिस करते हुए, किस हाथ के साथ? जो बचा है उसके पास। लग गया मेहनत जी तोड़ के करने में। उसने कुछ नहीं सोचा कि कौन मुझे मोटिवेट कर रहा है, कौन डीमोटिवेट कर रहा है, कौन मुझे बोल रहा है कर सकते हैं, कौन बोल रहा है नहीं कर सकते। उसने सोचा ही नहीं। उसने अपना फोकस सिर्फ एक ही जगह पे रखा कि मैंने ये करना है, मैंने ये बनना है और ये मैं बन के रहूंगा। चाहे कोई मेरे साथ हो, चाहे कोई मेरे खिलाफ हो, चाहे मेरी किस्मत मेरे आगे कितने बड़े बड़े पत्थर रखते मेरी मंजिल पर, मैंने नहीं रखा। मैंने अपनी किस्मत को कहना है साइड पे हो, मुझे आगे जाना है, बस। इससे ज्यादा उसने और कुछ नहीं सोचा। दोस्तों, उसकी कंट्री में जो इवेंट हुआ, उसने उसके अंदर हिस्सा लिया। जब वो वहां पहुंचा तो वहां पे जो मुकाबला करने के लिए लोग आए हुए थे, जो जिनका कॉम्पिटिशन था, उन लोगों ने जब इसको केरली को देखा तो केरली के लिए खड़े होकर तालियां बजाई और बोला ये होती है स्पोर्ट स्पिरिट। ये बंदा किसी टाइम पे हमारे साथ मुकाबला करने वाला था और हो सकता है जीत भी जाता, ये इतना शानदार था अपने हाथ में। लेकिन अब देखो किस्मत ने इसके साथ जो है ना किसी गिल्ली डंडा खेला है कि बेचारा अब हमें यहाँ मोटिवेट करने आया है, हमारे लिए तालियां बजाने आया है, हमारी हौसला अफजाई करने आया। उसने बोला एक सेकंड, ये अफवाह किसने फैलाई? किसने बताया तुमको इधर कि मैं आया हूँ तुम्हारे लिए तालियां बजाने या तुम्हें मोटिवेट करने, तुम्हें हौसला अफजाई करने? अबे भैया, मैं आया हूँ तुमसे इधर लड़ने के लिए, और सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, तुमको हराने के लिए। और क्योंकि मेरा मकसद अभी आगे है, मेरी जो मंजिल है ना वो कुछ और है, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है और मेरा सफर काफी लंबा है। तो मुकाबला शुरू करो, मुझे तुम्हें हराना है और अपने सफर में निकलना है। ये थे अल्फाज केरली के। और हुआ क्या? जब मुकाबला शुरू हुआ तो लड़ते 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 फाइनल में पहुंचकर जीता कौन? केरली। वो केरली जिसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय जीतने के। जीत गया। जीत तो गया मगर रुका नहीं, क्योंकि उसकी मंजिल कुछ और थी। उसकी मंजिल थी ओलंपिक। ओलंपिक में हिस्सा लेकर दुनिया का नंबर 1 हाथ बनाना, दुनिया का नंबर 1 शार्प शूटर बनना, वो थी उसकी मंजिल। तो अक्सर ये हमारे लिए भी एक मैसेज है कि हम मंजिल में चलते हुए, हमारा मंजिल एक होती है, हम जब उसके लिए चल रहे होते हैं तो हमें छोटी छोटी जो खुशियां मिलती हैं, हमें जीत मिलती है, हम कभी कभी उसी के ऊपर जो है ना मैसर होके बैठ जाते हैं कि बस यार ठीक है यार, ये मिल गया, बस ये मिल गया तो अब इसी पे जो है ना मैसर करो। अब पता नहीं आगे जाए वो हमको मिले ना मिले, ये तो जीत मिल गई ना, इधर ही अपना नाम कमाओ बैठ जाओ। केरली के लिए वो जीत सिर्फ एक छोटा सा उसके लिए एक गिफ्ट था कि भाई ये लेते हुए जाओ, आओ तुम्हारी मंजिल तो आगे। तो फोकस तो उसका अपनी मंजिल पर था। ये छोटी सी जीतों से ना उसे हौसला मिला, वो आगे बढ़ता गया। खैर, अब 1938 का उसको इंतजार था जिसमें ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन उसकी किस्मत एक बार फिर बड़ा सा पत्थर लेके उसके आगे आ गई। किस्मत ने क्या किया? किस्मत ने इस बार बहुत बड़ा पंगा ले लिया। वो ये लिया कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, और जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो जो ओलंपिक होने वाला था वो हो गया कैंसर।
लेकिन केरली ने हिम्मत नहीं हारी, वो मेहनत करता रहा इसी तरीके से, अपने ओनली हैंड के साथ लगा रहा, सुबह से शाम, शाम से रात प्रैक्टिस करता रहा जुनून की हद तक। जब इंसान के अंदर जुनून आता है ना दोस्तों कुछ करने का, तो वो जुनून उसको सोने नहीं देता, उसको बैठने नहीं देता। आपके अंदर ऐसा जुनून आ जाए कि आप सोए हुए और वो जुनून आपको जगाए कि उठ, चल, जा अपने उस मंजिल की तरफ, तब इंसान जीतता है दोस्तों। ये याद रखना, अगर आप सुकून से सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है और आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल की ओर नहीं जा रहे, क्योंकि आपका जुनून, आपकी मंजिल तक पहुंचने का जो एक मकसद है, वो आपको कभी सोने नहीं देता है। और जब वो सोने नहीं देता है तो वो आपको जागते हुए भी बेदार रखता है। वो आपका जुनून आपको पीछे से धक्के दिए जाता है अपनी मंजिल की ओर पे, चल आगे जा, चल आगे जा, चल आगे जा, और उसके धक्के देने की वजह से आप मंजिल तक पहुंचते हैं। तो केरली का जुनून भी उसको इसी तरीके से पीछे से धक्के दिए जा रहा था कि रुकना नहीं, करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। खैर 38 का ओलंपिक तो कैंसिल हो गया। अब उसका फोकस था 4 साल बाद दोबारा ओलंपिक होने वाला था उसके ऊपर। लेकिन इसकी किस्मत ने इतने आसानी से इसे जीतने नहीं देना था। अब वो जो 4 साल बाद ओलंपिक होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब 4 साल और आगे चले गया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो इसमें जब उम्र बढ़ती है ना इंसान की, तो उसकी एनर्जी लेवल थोड़ा कम होने लगता है। और दूसरा ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना दोस्तों, तो नया टैलेंट, नई जनरेशन आगे आती है। और नया टैलेंट और नई जनरेशन है ना, उनकी सोच हमसे अलग होती है, आप पिछले गुजरे हुए लोगों से अलग होती है। उनकी सोचने का तरीका, उनकी प्रैक्टिस, उनका लेवल अलग होता है। तो वो उनको कॉम्पिटेट करना ना एक सख्त मुकाबला बन जाता है। खैर गुजरते वक्त के साथ जब ओलंपिक 4 साल बाद दोबारा शुरू हुए तो केरल ने उसमें हिस्सा लिया। दुनिया से खतरनाक कॉम्पिटिटर उसके अंदर आए हुए थे, निशानेबाज, शार्प निशानेबाज, जो लड़ रहे थे किसके साथ? अपने बेस्ट हैंड के साथ, जो अपना बेस्ट हैंड बनाकर लाए थे उस ओलंपिक में, उसके साथ वो लड़ रहे थे। और एक तरफ था केरली, जो किसके साथ लड़ रहा था? ओनली हैंड, जो किस्मत ने उसको आखिरी रास्ता दिया था, उसी को लेके वो आया था अपने ओनली हैंड के साथ। बेस्ट हैंड मुकाबला ओनली हैंड, जीता कौन? ओनली हैंड, क्योंकि इसका मकसद, इसका जुनून, इसका लेवल कुछ अलग था। वो पागल हुआ था ओलंपिक नंबर 1 बनने के लिए, और उसने दुनिया में अपने इस हाथ को नंबर 1 बना दिया। लेकिन देखे कमाल कि वो वहां भी नहीं रुका। जब इंसान का जुनून उसे बता देता है ना, उसको जीत का मजा आ जाता है, फिर उस मजे को वो बार बार चखना चाहता है। 4 साल बाद दोबारा ओलंपिक हुए, 4 साल के बाद दोबारा उसने हिस्सा लिया, और दोबारा से कौन जीता? ओनली है। दोस्तों अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए, और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे और मेरा दिल चाहे कि मैं आपके लिए और तहकीक करूं और मेहनत करके आपके सामने इस तरह की कोई वीडियो लेके आऊँ। दोस्तों कोशिश की है पहली मोटिवेशन की वीडियो बनाने की। अब कैसी बनी है ये तो आप लोग ही बताएंगे। मैं तो बस अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आए, और अगर आपको ये मेहनत पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत में क्या कमी रहेगी जो मैं दूर करूँ। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।